हेलो, मैं हूं अरुणा। मेरा चैनल मैथ्स इज नॉट ए हुआ में आपका स्वागत। आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का। फर्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये है ABCD द आउटर वन इन विच PQR and S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA। AB का मिड पॉइंट है ये P, BC का मिड पॉइंट है Q और CD का मिड पॉइंट है R और DA का मिड पॉइंट है S। AC इज ए डायगोनल। ये A और C को ज्वाइन किया, ये जो डॉटेड लाइन है ये इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। शो दैट, ये इतना सब मुझे दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। एक तो क्वाड्रिलेटरल है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और दिया है PQR एंड SR midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। अब शो क्या करना है? To show first part SR is parallel to AC। SR कौन सा है? ये। This SR is parallel to AC। ये SR is parallel to AC and SR is half of AC। ये जो इसकी लेंथ है SR की, ये AC का हाफ है and SR is half of AC। देखो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें भी अभी लेटेस्ट क्या पढ़ा है? मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब शो करना है कि SR पैरेलल टू AC। मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स रिकॉल करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती? दोनों ही ट्राइंगल्स पे अप्लाई होती हैं, है ना। अगर एक ट्राइंगल ये है और दो साइड्स ले लें, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, तो ये जो साइड बनेगी जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आएगी, ये पैरेलल होगी इस ट्राइंगल की थर्ड साइड से। ठीक है, और कन्वर्स क्या था? कन्वर्स था, एक ट्राइंगल हमने लिया, एक साइड का मिड पॉइंट और यहाँ से एक सेगमेंट जो कि दूसरी साइड का पैरेलल है, यानी कि मिड पॉइंट से तो शुरू हो रहा है और दूसरी साइड के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो ये तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे शो करना है कि ये एक सेगमेंट जो SR है वो पैरेलल है AC के। पैरेलल शो करना मीन्स अप्लाई होएगी मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। उसमें यही है ना कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। अब हमें क्या देखना है इसमें कि क्या ये दोनों SR इस ट्राइंगल के, जिसमें AC एक साइड है, बाकी दोनों साइड्स के मिड पॉइंट हैं। अगर हैं तो ये लाइन सेगमेंट SR पैरेलल होगा थर्ड साइड के, है ना। अब S किसका मिड पॉइंट है? S मिड पॉइंट है AD का। R किसका मिड पॉइंट है? वो है CD का। अगर मैं ट्राइंगल देखूं ये वाला ADC, ये जो येलो वाला ट्राइंगल है ये देखें तो S मिड पॉइंट है AD का, R मिड पॉइंट है DC का, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिलेगा जो कि SR है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के। थर्ड साइड कौन सी है ADC की? थर्ड साइड है AC, यानी कि SR पैरेलल होगा AC के। ये तो सीधा सीधा मिल गया हमें। ठीक है, और मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये भी पता है कि ये जो SR है वो AC का हाफ होता है। ये दोनों चीजें हमें मिल गई मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, लिख लेते हैं। कंसीडर द ट्रायंगल ADC, the yellow one, since S and R are
midpoints of AD and CD. गिवन है ना ये दोनों. Therefore, line segment SR is parallel to AC, the third side of this triangle ADC by midpoint theorem. ठीक है. और दूसरा and SR is equal to half of AC, this also by midpoint theorem. ठीक है. अब सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट है शो करो PQ is equal to SR. PQ ये वाली PQ, ये this PQ is equal to SR. अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने शो किया है कि दिस SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. अगर मैं शो कर पाऊँ कि दिस PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC, तो ये दोनों बराबर हो गए. SR इक्वल टू PQ. अब PQ को शो करना कि वो AC का हाफ है, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम अब कौन से ट्राइंगल पे लगेगी? ये वाला ABC. अब ये वाला ट्राइंगल देखें ABC, तो यहाँ पे P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का. इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये सेगमेंट पैरेलल होगा थर्ड साइड के विच इज AC और बराबर होगा इस AC के हाफ के. ठीक है, लिख लेते हैं. नाउ कंसीडर द ट्राइंगल ABC. This PQ is parallel to AC. PQ is parallel to AC. Why? Because P and Q are midpoints of AB and BC and by midpoint theorem. ठीक है, और साथ ही PQ is equal to half of AC. This also by midpoint theorem. ठीक है, इसको कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2. अब SR भी AC के हाफ के बराबर और PQ भी AC के हाफ के बराबर, यानी कि SR is equal to PQ. By 1 and 2, PQ is equal to SR. ये हो गया सेकेंड पार्ट. ठीक है, यहां से शुरू हो जाएगा सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट थर्ड पार्ट PQRS इज ए पैरेललोग्राम. PQRS ये अंदर वाला, ये जो ब्लू से शो किया है ब्लू बाउंड्री, ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन है कि आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल हों तब पैरेललोग्राम होता है. यानी कि इफ PQ इज पैरेलल टू SR एंड RQ इज पैरेलल टू SP, तब ये पैरेललोग्राम है. या फिर कोई एक पेयर पैरेलल और इक्वल, यानी कि इफ PQ इज पैरेलल टू SR एंड आर इक्वल, तब भी ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की किसी भी प्रॉपर्टी से ये शो कर दो कि ये पैरेललोग्राम है. अब हम शो कर चुके हैं सेकंड पार्ट में कि PQ इज इक्वल टू SR. इक्वल तो शो कर चुके हैं, क्या ये पैरेलल भी हैं? हाँ, कैसे? अभी हमने शो किया है कि SR इज पैरेलल टू AC फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट के लिए हमने शो किया है कि दिस PQ इज पैरेलल टू AC. PQ भी AC के पैरेलल और SR भी AC के पैरेलल, यानी कि SR इज पैरेलल टू PQ. ठीक है, कि SR पैरेलल भी है PQ के और बराबर भी है, यानी कि ये पैरेललोग्राम है. लिख लेते हैं, इसको कर देते हैं थर्ड. PQ इज इक्वल टू SR. ठीक है, अब मुझे क्या शो करना, साइड में लिख लेते हैं कि PQ इज पैरेलल टू SR. ठीक है, अब 1 से ये 1 है ना, SR इज पैरेलल टू AC और 2 से PQ इज पैरेलल टू AC. By 1 and 2, SR is parallel to PQ. ये है ना, SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC. दोनों ही AC के पैरेलल हैं, यानी कि आपस में पैरेलल है वो. यहाँ पे मुझे मिल गया कि ये पैरेलल
और यहाँ थर्ड पे है इक्वल, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, इसको कर दो फोर्थ। सो बाय थर्ड एंड फोर्थ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।